आरसीपी सिंह पटना आकर कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने परिश्रम और मेहनत की बदौलत हैं, और उसके बाद कल रात में लल्लन सिंह ने अपने ही अंदाज में जवाब दिलवाया है आरसीपी सिंह को। और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि आरसीपी सिंह को कुछ भी नहीं आता है, वो जो कुछ भी राजनीति में कर पाए हैं वो नीतीश कुमार की कृपा से और नीतीश कुमार के खास आशीर्वाद से कर पाए हैं। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने यह भी कहा कि 2015 में जदयू के 71 विधायक थे और 2020 में आरसीपी सिंह ने इतना अच्छा काम किया कि 40-42 विधायक जदयू के मात्र बच गए थे। अब इस बात को आप लोग समझिएगा कि आरसीपी सिंह पहले राज्यसभा के टिकट नहीं पाते हैं, उसके बाद पटना का घर जाता है, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद जब वो पटना आकर ये बयान देते हैं कि हम तो एक सेल्फ मेड मैन है, हमने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है, और उसके बाद जब आरसीपी बाबू कहते हैं कि पार्टी को काडर के बेस तक हमने पहुंचाया, मजबूत किया, तो जदयू ने तपाक से जवाब दे दिया। जदयू ने कहा है कि आरसीपी बाबू इतना अच्छा काम कर रहे थे कि 2015 में एक वक्त जदयू के 71 विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब जदयू के मात्र 42-43 विधायक बच गए। इसका मतलब ये कि आरसीपी सिंह ने संगठन में बेहतर तरीके से काम नहीं किया। अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ये बात जान लीजिए कि अब आरसीपी सिंह का पत्ता जदयू से कभी भी कट सकता है। अरविंद निषाद प्रदेश प्रवक्ता हैं, आरसीपी सिंह वो व्यक्ति हैं जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन के महासचिव रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद 2 बार रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री रह चुके हैं। लेकिन एक प्रदेश प्रवक्ता अगर उनको ऐसे खुला चैलेंज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर आया था कि आरसीपी सिंह को आप जवाब दीजिए। आरसीपी सिंह जब पटना आए तो उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत में गए थे पटना एयरपोर्ट पर, उनको माला पहनाया गया, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, आरसीपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, और हो सकता है कि आरसीपी सिंह को लगा हो कि ये तो मेरा पुराना दौर है, वो दौर जब नीतीश कुमार का कृपा हम पर बना रहता था, और वो दौर जब आरसीपी सिंह को 2010 में राज्यसभा भेजा गया, फिर 16 में भेज दिया गया। लेकिन असलियत यह है कि नीतीश कुमार अब आरसीपी सिंह को देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी से जल्द दूर हो जाएं। और इसीलिए जब आरसीपी सिंह ने यह कहा कि हम अपने बदौलत हैं, हमको कोई धोखा दे ही नहीं सकता है, तो झट से जदयू ने अपने प्रवक्ता को कहा कि भाई साहब आप इनको जवाब दीजिए। और जवाब ऐसा दिया गया कि आरसीपी सिंह ने अपने बदौलत कुछ भी हासिल नहीं किया है, नीतीश कुमार के विशेष आशीर्वाद और विशेष कृपा से आरसीपी सिंह राजनीति में आगे बढ़े हैं। और जो संगठन की बात आरसीपी सिंह बार बार करते हैं कि जदयू के संगठन को मैंने और मेरे लोगों ने मजबूत किया है, उसको लेकर जवाब ये जदयू की तरफ से दिया गया कि आपने संगठन के लिए काम नहीं किया है। 2015 में जितने विधायक थे जदयू के, 2020 में उससे कम विधायक थे, और इसका मतलब ये कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि अब आरसीपी सिंह का इलाज शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन सिंह, नीतीश कुमार के बाद अब प्रदेश प्रवक्ताओं को भी इस बात की छूट दे दी गई है कि अब आप आरसीपी सिंह को कैमरे के सामने, मीडिया के सामने खूब बोल सकते हैं, आपको जो इच्छा है उनको बोलिए, और आरसीपी सिंह को कैसे भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। आरसीपी सिंह जब पटना आए तो लगा कि चलिए अब कुछ बातचीत होगी, बात कुछ आगे बढ़ेगी। जदयू का उनका भाजपा ज्वाइन करने का जो खबर वायरल हुआ था वो अफवाह निकला, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि आरसीपी सिंह का अब नीतीश कुमार से अलग होना बिल्कुल तय है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आरसीपी सिंह एक वक्त नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते हैं। एक प्रदेश प्रवक्ता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे आकर बोल रहा है कि आपके राजनीति में बढ़ने का कारण नीतीश जी का आशीर्वाद और खास कृपा था, तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश प्रवक्ता को जदयू के बड़े नेताओं के द्वारा क्या कहा गया होगा। और सबसे ज्यादा जो आरोप है वो लग रहा है लल्लन सिंह पर, क्योंकि लल्लन सिंह का जो खेमा है वो आरसीपी सिंह को देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आरसीपी सिंह संगठन से भी दूर हो, नीतीश कुमार से भी दूर हो, और आरसीपी सिंह का कोई भी वर्चस्व जदयू में ना बचे। अब ये तय हो गया है कि आरसीपी सिंह को जदयू से या तो निकाल दिया जाएगा या उब कर वो खुद ही
ही छोड़ देंगे। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार कभी सार्वजनिक तौर पर आकर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश प्रवक्ता से आरसीपी सिंह को बेइज्जत करवाया जा रहा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और जदयू इस बात को लेकर अब आश्वस्त हैं कि या तो उनको पार्टी से निकाल देना है या कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वो खुद ही पार्टी छोड़ दें। बाकी आरसीपी सिंह के साथ क्या होगा ये आपको हम जल्द से जल्द बताएंगे जैसे कोई खबर आएगी। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।